हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व एंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संधारित्र केवल अपने में से केवल और केवल एसी करंट को ही जाने देता है। समझ में आई बात? एसी करंट को जाने देता है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केवल एसी को। प्रतिघात का मात्रक होता है। प्रतिघात जो होता है वो एक प्रकार का प्रतिरोधी है। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ओम होगा। नेक्स्ट, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो ये 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है तो जो विभव होता है ये बढ़ता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपके पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो रिक्त स्थान नंबर जो फर्स्ट है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, किस किस के बीच कलांतर बोल रहा है? कलांतर बोल रहा है, एक मिनट रुकना बस, आपका कलांतर बोल रहा है एलसी परिपथ में। तो एलसी परिपथ में यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एल हो गया और ये सी हो गया। एलसी परिपथ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बात कर रहा था धारा और विभवांतर के बीच। तो ये है बेटा आपका वी सी और ये है वी एल। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पर बताइए वी सी और वी एल के बीच कितने का कलांतर है? ठीक है, तो वी सी और वी एल के बीच में जो कलांतर होगा ये होता है 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर ये जो धारा आई और वी के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, तो धारा आई और वी के बीच में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर कलांतर आपका π/2 या 90 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात, यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाली बात ये रहती है कि यहाँ पर एलसी परिपथ में कलांतर पूछ रहा है तो वी सी और वी एल के बीच में आएगा। तो वी सी और वी एल अगर होता तो 180 आंसर आता, लेकिन यहाँ धारा और विभवांतर होने के कारण यहाँ पर आपका 90 अंश आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट खालिस्तान पे चर्चा होगी। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में संबंध होता है। यू नो दैट वेरी वेल, आप सभी लोग जानते हैं IRMS जो होता है वह I0 धारा का जो शिखर मान होता है और √2 के अनुपात के बराबर होता है। तो यही आपका संबंध है। आप इसको गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं, I0 बराबर √2 इंटू IRMS। ओके, नेक्स्ट है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। सभी लोग जानते हैं, इसका डेरिवेशन भी है, क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की तुलना में खालिस्तान होती है तो कम होती है। याद रखोगे, क्या होती है? कम। इस प्रकार से बच्चों आज का प्रत्यावर्ती धारा का ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।